ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक नारा लगा रही है जी नेट माइग्रेशन कम करनी है। अब इन्होंने किया क्या कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ करने शुरू कर दिए और कैंसिल करने शुरू कर दिए। ऑफशोर वाले तो उनके पास अपील राइट नहीं होता, यानी अगर वीज़ा कैंसिल हो गया तो रिव्यू राइट होता है, आमतौर पे डिपार्टमेंट खुद करेगा और डिपार्टमेंट ही उसको नहीं करेगा, रिवाइज़ नहीं करेगा। अच्छा, जो ऑफशोर की एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो गई वो भी गेम से बाहर। अब एक पर्सपेक्टिव रह जाता है ऑनशोर का। जो स्टूडेंट वीज़ा ऑनशोर एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो रही हैं और जो कैंसिल हो रही हैं, इसको समझते हैं। जो रिफ्यूज़ हो रही हैं उनको अपील राइट होता है, वो अपील में जा सकते हैं। तो क्या ये बड़ा बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए? तो भाई ये जो अपील राइट में आपने अपना एक्सरसाइज कर लिया अपील राइट और ट्रिब्यूनल में चले गए, तो इससे ट्रिब्यूनल का काम बढ़ता जाएगा। ट्रिब्यूनल का काम बढ़ेगा तो केसेस के अंदर डिलेज आएंगे। अब होता क्या है कि जब आपने कोई एप्लीकेशन ऑनशोर अप्लाई की, आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल गया, ब्रिजिंग ए मिल गया, अगर विद इन टाइम की रिफ्यूज़ हो गया तो ट्रिब्यूनल में चले गए। जब ट्रिब्यूनल में गए तो उसका काम बढ़ गया। ये होगा क्या, प्रोसेसिंग टाइम लंबा होता जाएगा। बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, आ जा भी सकता है, स्टडी भी कर सकता है, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इससे कोई नेट माइग्रेशन के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं आने वाला। हो सकता है कि बड़ा थोड़ी सी परसेंटेज ऐसी हो जो कि डिसहार्ट हो के, डिस्करेज हो के वापस चली जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो शायद आटे में नमक के बराबर हो गई। दूसरी तरफ चलते हैं, जो नॉन कंप्लायंस की वजह से वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, उन कैंसलेशंस में क्या होगा? कैंसलेशंस में ये होगा कि बंदा जो वीज़ा होल्डर है वो स्ट्रेट अवे अनलॉफुल हो जाता है। अनलॉफुल जब वो हो गया तो उसने क्या किया, या तो ब्रिजिंग ई लेके जाएगा अपील के अंदर, फिर ट्रिब्यूनल का काम बढ़ गया। एक और पर्सपेक्टिव है, वीज़ा कैंसिल हो गया, एप्लीकेंट जो वीज़ा होल्डर है वो अनलॉफुल हो गया। अब जो अनलॉफुल हो गया तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई करने में क्या होगा, इनके पास ब्रिजिंग सी आ सकता है, ब्रिजिंग ई आ सकता है। होगा क्या, वर्क राइट्स आ गए, स्टडी राइट्स आ गए और चलते रहे। तो भाई जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का वो ये था कि लोग तो वापस जाएंगे, नेट माइग्रेशन कम होगी। तो ये इस तरह कोई मदद नहीं कर रहा। ये वाली जो अप्रोच ले रहे हैं, जिन लोगों को ये रगड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनके वीज़े कैंसिल कर दो, इनके वीज़े जो है रिफ्यूज़ कर दो तो वे वापस चले जाएंगे, तो शायद ऐसा कुछ होता हुआ नियर फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा। आपका इस हवाले से कोई कमेंट है या फीडबैक का है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।